नीट का पर्टिकुलर पेपर है जो बार बार लीक होता है। आज नीट पेपर लीक की बली बेदी पर भारत की एक और बेटी कुर्बान हो गई। मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिस्टम सिंसियर नहीं है। आपने देखा होगा कोविड में सबसे आखिरी में शराब की दुकानें पहले खुल गई थी, स्कूल बाद में खुले थे। बहुत ब्लंट बात बोल रहा हूँ आपको, हमारे देश में ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं इनमें बैठने के लिए योग्यता से ज़्यादा चापलूसी चाहिए होती है। नीट क्यों लीक पर्टिकुलरली हो जाता है, जेई में क्यों नहीं होता है या बाकी और जगह पे क्यों नहीं होता है? आखिर ये जो नीट का पर्टिकुलर पेपर है जो बार बार लीक होता है, कैसे लीक कैसे हो जाता है? मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिस्टम सिंसियर नहीं है। सिस्टम सिंसियर नहीं है? हाँ जी, मतलब इस चीज़ की जो सिंसेरिटी की बात होनी चाहिए या नीट के पेपर को लेकर जो सिंसेरिटी का लेवल होना चाहिए वो है नहीं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट बहुत दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कोविड में सबसे आखिरी में शराब की दुकानें पहले खुल गई थी, स्कूल बाद में खुले थे, है ना। सरकार को जब एसआईआर कराना होता है तो सबसे पहले शिक्षक को नहीं, शिक्षा कर्मी को मैदान में उतारते हैं। और दोनों में क्या डिफरेंस है? शिक्षक साधारण नहीं होता, कौटिल्य ने कहा था, चाणक्य ने कहा था, है ना। प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेलते हैं, ये शिक्षक होता है। शिक्षा कर्मी बेचारा एक शासकीय कर्मचारी होता है जिसको शासन कहता है आज आपको पल्स पोलियो में लगना है, कल आपको जनगणना में लगना है, परसों आपको एसआईआर में लगना है। मेरे घर पर जो सर आए थे वो अध्यापक थे एसआईआर के लिए, और जब मेरे घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं? कहते हैं मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। मैं कहता तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी क्लास पढ़ाइए। कहते सर वो तो हमारी ड्यूटी है सर, हमें उसमें जानना है। ये सिंसेरिटी लेवल है गवर्नमेंट का एजुकेशन को लेकर। तो नीट को लेकर भी सिंसेरिटी नहीं है। और बोल रहे हैं हमने एनटीए बनाया इसीलिए कि बहुत ब्लंट बात बोल रहा हूँ आपको, हमारे देश में ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं इनमें बैठने के लिए योग्यता से ज़्यादा चापलूसी चाहिए होती है। जिसने बढ़िया चापलूसी कर ली, जिसने ज़्यादा यस बॉस कर लिया, जो ज़्यादा नेताजी के क्लोज है, वो ये सब वाइस चांसलर और ये सब लोग बनते हैं। ये सिंसियर, आप ये समझिए हम शिक्षा को राजनीति से दूर नहीं रख पाए, और जब आप शिक्षा में राजनीति लेकर आ जाओगे तो, और ये ऐसा नहीं कि ये इस गवर्नमेंट में हो रहा है, शुरुआत से जब से देश आज़ाद हुआ तब से एजुकेशन में खूब पॉलिटिक्स है। आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर से जाके पूछिए कि हमारे देश में वाइस चांसलर बनने का पेपर पर क्या क्राइटेरिया है और एक्चुअल में क्या क्राइटेरिया है, तो आपको अंतर समझ में आएगा। तो पॉलिसी मेकिंग करने वाले लोग वो हैं जो 10-10 साल से क्लासेस में नहीं गए हैं। हमारे देश में जो डीन होता है वो डीन बनने के बाद क्लास पढ़ाना बंद कर देता है, उनका खुद का बच्चा उनसे नहीं पढ़ना चाहता। ये व्यवहारिक समस्याएं हैं। तो शिक्षा को लेके जो गंभीरता होनी चाहिए वो है नहीं। तो ये जो नीट की गलती है, 22-25 लाख लोगों के पेपर को लेके जो सिंसेरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। आप यूपीएससी में देखिए ना, एक सिंसेरिटी है। इतने साल से यूपीएससी का पेपर हो रहा है, गलती वहाँ भी होती है और वहाँ भी सिंसेरिटी की कमी बीच में आती है। तो गवर्नमेंट को बहुत एजेंसी तो सेम है ना जो करवाती है? नहीं, यूपीएससी अलग है, यूपीएससी अलग है और एनटीए अलग है। एनटीए नहीं कराती यूपीएससी का एग्जाम। ओके। तो नीट के पेपर में तो बहुत पहले से काम होने की ज़रूरत थी। तो जो इन्होंने सोच लिया कि 22-25 लाख बच्चों को 3 घंटे के पेपर के लिए बुलाएंगे और उस 3 घंटे में उस 22-25 लाख में से काम के 60,000 निकाल लेंगे, ये सोच ही गलत है। वैसे भी आप देखो ना, 20-25 लाख बच्चे और सीटें सिर्फ आपके पास 60,000 हैं, और एक एग्जाम है जो डिसाइड करेगा ये सारी चीजें। वो भी एक एग्जाम, तो एक दिन तो का बचेगी। हाँ, एक दिन का एग्जाम, 3 घंटे का पेपर। हाँ, वो भी बहुत लक बेस्ड हो जाता है। करेक्ट। तो प्रोसेस तो गलत है ही, शुरुआत से ही गलत है। तो थोड़ी देर के लिए अगर अपन ये समझें कि चलो ये कुछ हो तो रहा है, ये इसमें बहुत मूलभूत तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, बट कोई भी पेपर लीक, नीट क्यों लीक पर्टिकुलरली हो जाता है, जेई में क्यों नहीं होता है या बाकी और जगह पे क्यों नहीं होता है? देखिए, जेई में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर 2 फिल्टर्स हैं। पहले जेई मेन होगा और फिर एडवांस्ड होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि पेपर ऑनलाइन हो जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अचानक से आके बोला कि अगले साल से हम ऑनलाइन करेंगे। अब हम दोबारा गलती की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस पेपर को 2 स्टेप पेपर बनाना पड़ेगा। ओके। टियर 1 पहले होता था, पहले प्री और मेंस होता था। प्री और मेंस ही करना पड़ेगा। इतनी बड़ी जनता का आप एक दिन में भाग्य निर्धारण नहीं कर सकते। करेक्ट। तो आइडियली होना ये चाहिए कि जैसे जेई मेन हो रहा है तो इन्हें इस 22 लाख में से काम के 3 लाख निकालने पड़ेंगे। तो पहले 22 लाख का पेन एंड पेपर करा लें, क्योंकि इनके पास 22 लाख के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। भाई 22 लाख का आप कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे करेंगे? तो पहले आप उस 22 लाख का पेन एंड पेपर कराएं। अभी जेई मेन में भी ये प्रॉब्लम है, आपको बताऊं। इन्होंने जेई मेन और जेई एडवांस दोनों को एक साथ ऑनलाइन कर दिया।
अब लेटेस्ट से कोई ऐसा साइबर गैंग एक्टिव होता है जो ऑनलाइन पेपर को हैक कर सकता है या ऑनलाइन पेपर को कैप्चर कर सकता है, तो ये तो दोनों पेपर एक साथ निपट जाएंगे। तो आइडियली थोड़ी सी इतनी सी स्मार्टनेस लगाएं। तो मेरा सजेशन ये है कि पहला जो पेपर हो रहा है वो पेन एंड पेपर बेस्ड होना चाहिए, उसमें से फिल्टर आउट करके लोग निकालने चाहिए, और दूसरा पेपर इनको ऑनलाइन कर लेना चाहिए। ये दोनों करने से क्या होगा कि कोई एक गैंग पेन एंड पेपर को आउट कराने में एक्सपर्ट है और एक गैंग ऑनलाइन वाले को आउट कराने में एक्सपर्ट है, तो दोनों एक साथ काम नहीं कर पाएंगी। दूसरा एक वो जो नीड टू नो वाला जो फंडा चलता है यूपीएससी में, आपको उतना ही पता है जितना आपको पता होना चाहिए। ये सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पूरा केमिस्ट्री का पेपर एक पुणे के प्रोफेसर को क्यों पता था। ये कितनी बड़ी गलती है एनटीए की। आप केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस देने वाले हैं, देश भर में 45 प्रोफेसर से 10-10 क्वेश्चंस मंगाइए और रैंडमली सिलेक्ट कर। हाँ बिल्कुल, और एडवांस का पेपर ऐसे ही बनता है। आईआईटीज के प्रोफेसर्स जो हम सुनते हैं, इतने साल से हम जानते हैं, आईआईटीज के प्रोफेसर्स अपने क्वेश्चंस लिख के भेजते हैं और उनको भी नहीं पता होता कि मेरा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ये पहली बार सुन रहा हूं कि पूरा पेपर एक आदमी को पता था। ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो बहुत आसानी से ये हो सकता है अगर पहला पेपर पेन एंड पेपर कर लें, उसमें से 3 लाख निकाल लें और फिर एक ऑनलाइन टेस्ट कराएं, तो आप ये समझिए कि जिसने यहाँ पर गड़बड़ की है वो वहाँ पकड़ा जाएगा, या जो यहाँ गड़बड़ नहीं कर पाया वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। तो एक तो 2 फिल्टर्स हो गए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, बच्चों को 2 चांस मिले खुद को प्रूफ करने के। ये जो 3 घंटे में साल भर की मेहनत को देखा जाता है ना, तो कई बार बहुत अच्छा बच्चा भी उस दिन वो 3 घंटे उसके खराब होते हैं, तो उसको लक की वजह से, भाग्य की वजह से वो पीछे रह जाता है। तो उसे 2 चांस मिले, फेयर चांसेस मिले, तो वो कर पाएगा। एक तीसरा मेरा जो सोचना है, जो मैं हमेशा से चाहता था, कि ये जो फाइनल मेंस का पेपर हो रहा है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। अभी 180 क्वेश्चंस बायो के पूछे जाते हैं और 180 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो आइडियली ये होना चाहिए कि जो 180 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं, वो 180 क्वेश्चंस अपने को मंगाने चाहिए आईआईटीज से। भले ही हम उन्हें नीट लेवल के क्वेश्चंस बनाने के लिए बोले, वो जेईई मेन लेवल के हो सकते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ना हो, और जो बायो के 180 क्वेश्चंस है वो मांगे जाए एम्स से। और ये दोनों पेपर भी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हो। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ रहा है आईआईटी से, सेकंड शिफ्ट का पेपर आ रहा है एम्स से। दोनों पेपर को कंडक्ट कराने वाले सॉफ्टवेयर्स, प्लेटफॉर्म्स, एजेंसी वो भी अलग अलग हो।